गुड इवनिंग एवरीवन। क्या हाल चाल है? सब बढ़िया। देखो, आज से हम लोग एक सीरीज शुरू करने वाले हैं जो मैंने तुम लोगों को बताया भी था कि हम लोग ऐसी सीरीज शुरू करेंगे जो एसएसबी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जो हम सभी को लगता है करंट अफेयर्स वाली। ठीक है, इसमें बेसिकली हम लोग करंट अफेयर्स को कैसे करके डिस्कस करेंगे। हम लोग अलग वे में करेंगे। थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, एक टॉपिक लेंगे जहां पर हम लोग, जैसे इंडिया पाकिस्तान हो गया, यहाँ पर जैसा आज का हमारा टॉपिक है, तो इसमें हम लोग सिंपली टॉपिक लेंगे, उसमें हम लोग हिस्ट्री डिस्कस करेंगे, कैसे करके इसकी हिस्ट्री थी, क्या जो चीजें थी जो हमको ध्यान में रखनी चाहिए, फिर अभी जो इवेंट्स है वो कैसे करके चल रहे हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इंडिया के साथ इसका क्या रिलेशन है, कैसे करके इंडिया को ये इम्पैक्ट करेगा, ये सब चीजें डिस्कस करेंगे। अब इससे फायदा क्या होगा? बिलीव मी, अगर तुमने ये पढ़ लिया ना, तुम्हारा जो मेन डर है ग्रुप डिस्कशन का और इसके साथ साथ तुम्हारा जो लेक्चरेट का डर है, ये दोनों के दोनों निकल जाएगा। तो एक चीज करने से तुम्हारे दो दो चीजें आराम से बाहर हो जाएंगे। तुम कहोगे भैया क्या हम लोग 3 मिनट के लिए बोल लेंगे अगर हमने ये पढ़ लिया तो? भाई तुम 3 मिनट क्या, तुम 7 से 8 मिनट बोल सकते हो अगर तुमने ये पढ़ लिया तो। बस तुमने इतना समझना है, जो भी मैं बता रहा हूँ वो चीज समझना है, तुम्हारा काम बन जाएगा। बहुत ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है, अगर आराम से समझोगे सब होगा। बस इतना जरूर से पढ़ लेना और इसको रिवाइज कर लेना 5 से 6 बार। ठीक है, बस इतना ही करना है। बट अगर तुम चाहते हो कि ये सीरीज कंटिन्यू रहे, प्लीज डू सपोर्ट, क्योंकि इसमें लगती है तगड़ी मेहनत। ठीक है, तो इसीलिए ये चीज अगर तुमको चाहते हो ना, तो प्लीज शेयर करना वीडियोस को, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये पहुंच सके और मैक्सिमम बेनिफिट हो सके। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो मोस्ट ऑफ द एनडी एस्पिरेंट्स का डाउट है ना कि भैया हम लोगों को पेपर का पैटर्न कहां से पता चलेगा, ट्रेंड क्या चल रहा है अभी, और कौन कौन से टॉपिक हैं जो स्कोरिंग है जिससे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसका एक सिंपल सोल्यूशन होता है। आप 10 से 12 साल के पेपर को अच्छे से एनालाइज करो, हर एक क्वेश्चन पढ़ो और आपको पता लग जाएगा पेपर का ट्रेंड क्या चल रहा है और पैटर्न क्या चल रहा है। इसका एक और सिंपल सोल्यूशन है, वो है ये बुक। मुझे अभी रिसेंटली मिली है तो काफी सही लगी मेरे को, अग्रवाल पब्लिकेशन की। इसमें आपको जीएटी और मैथ्स की सिंगल बुक है, तो अलग अलग बुक भी नहीं खरीदनी। 12 साल की क्वेश्चन पेपर है और इसके अलावा आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आपको पता लग जाएगा किस साल में कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। और इसके अलावा एनडीए 1 2023 का पेपर इंक्लूडेड है, वो सबसे सही बात लगी मेरे को। बाकी और अभी तक मुझे दिखी नहीं कोई और बुक, शायद हो बट मुझे दिखी नहीं, लेकिन इसमें आपको सब कुछ मिलेगा और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो आराम से जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें आप ले सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा मैं, तो आराम से वहां से परचेज तुम लोग कर सकते हो। तो इंडिया पाकिस्तान की बात करते हैं। इंडिया सभी को पता है, पाकिस्तान सभी को पता है। जैसे ऐसे करके हमारा इंडिया है। अगर मैं थोड़ा सा तुमको पाकिस्तान का मैप दिखा दूं, पाकिस्तान हमारा ये, इंडिया ये रहा, पाकिस्तान ये रहा। ठीक है, हम लोग इसकी बात करने वाले हैं, इन दोनों के रिलेशन कैसे करके सब कुछ बताने वाला हूं। अब इसमें है बहुत सारी चीजें, हम लोग कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करेंगे जो आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। पहली चीज हम लोग डिस्कस करते हैं, अब पाकिस्तान का मतलब प्रॉब्लम ही है दूसरे नाम पे, है ना। पाकिस्तान का मतलब प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम बिटवीन बोथ कंट्रीज, हम दोनों की दोनों कंट्रीज है, इन दोनों के बीच में प्रॉब्लम है क्या। तो पहली चीज जो है, सबको पता है, इनके बीच में आज तक 4 वॉर हमारे फॉट हो चुकी है। पहली है 1947 की, सेकंड है 1965 की, थर्ड है 1971 की, जिसको बांग्लादेश लिबरेशन वॉर भी बोलते हैं, और फोर्थ है द मोस्ट फेमस कारगिल वॉर। सारी वीडियो छोटी आने वाली है तो ज्यादा टेंशन मत लेना। कश्मीर वॉर जो है हमारी, ये ऑपरेशन गुलमार्ग के अंडर हुई थी। पाकिस्तान ने लॉन्च किया था ऑपरेशन गुलमार्ग। फिर जो आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर के जो राजा थे हरि सिंह, तो इन्होंने क्या किया था, फिर इंडियन पीएम जो थे उस टाइम जवाहरलाल नेहरू, उनको रिक्वेस्ट किया था, फिर उन्होंने अपनी फोर्सेस भेजी थी और अल्टीमेटली क्या हुआ था, कश्मीर इंडिया में मर्ज हुआ था। बट यहां पर हम लोगों को क्या ध्यान में रखना है, फिर सेकेंड वाली क्या है, 1965 की वॉर हुई थी, ये भी कश्मीर वॉर हुई थी। फिर 1971 की हुई थी बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। यहां पर क्या ध्यान में रखना है कि 93,000 सोल्जर्स, पाकिस्तानी सोल्जर्स ने बांग्लादेश में आपका सरेंडर किया था। इसकी जो फोटो है वो ये रही, मोस्ट फेमस फोटो। अगर तुमने देखा होगा, ये हमारे लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह। अब ये ना कमांडर थे किसके, इंडियन फोर्सेस के भी थे, इसके अलावा जो बांग्लादेश के वो थे ना, रेबल्स थे, रेबल्स बोल सकते हैं, या फिर जो वहां के लोग जो थे जो फॉट कर रहे थे, उनको भी ये जगजीत सिंह ही कर रहे थे कंट्रोल। ठीक है, इनको बोलते थे मुक्ति बानी।
क्या बोलते थे, मुक्ति बानी, यहाँ पर लिख रखा है। ये तो कच्चा खाने वाले थे भाई इंडिया, वो पाकिस्तान के लोगों को, तो फिर भी जगजीत सिंह ने कैसे ना कैसे करके सरेंडर करवाया, सब कुछ करवाया। तो फेमस फोटो थी, वहां पर कौन थे, ए के नाजी, ये पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल थे, और लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा कहाँ के थे, इंडिया के थे। ये दोनों फोटोज है। यहाँ पर देखो 93,000 सोल्जर्स हमारे नहीं, पाकिस्तान के, हमारे बच्चे के सरेंडर हो गए। ठीक है, अब ये जो 93,000 सोल्जर्स थे ना, हमने 90,000 से ज्यादा सोल्जर्स, पाकिस्तानी सोल्जर्स को रिटर्न कर दिया था अंडर शिमला मीट में। ठीक है, यहां पर मैंने ये देख रहा है, अंडर शिमला अग्रीमेंट के अंदर हमने 90,000 सोल्जर्स को रिटर्न कर दिया था पाकिस्तान को। समझ में आ गया। फिर हमारा क्या हुआ था, ये देखो 1947 की वॉर थी, 1965 की थी, फिर 1971, फिर ये मोस्ट फेमस 1999, है ना, शेरशाह मूवी सबको याद है। यहाँ पर मैंने ये सब कुछ बता दिया। 4 वॉर्स आपको ध्यान में रखनी है, जब लेक्चरेट बोल रहे हो तो 4 वॉर्स का मेंशन जरूर करना है। अब दूसरे और कौन से कन्फ्लिक्ट हुए थे, मतलब जिसकी वजह से हमको प्रॉब्लम हुई है, तो 1980s में आपका सियाचिन ग्लेशियर को इन्होंने कैप्चर कर लिया था हमारे बेटे ने। तो फिर उसके बाद हम लोग, और उसके बाद 1990 से हमारी इंसर्जेंसी चल रही है कश्मीर में, सबने देखी होगी ना कश्मीर फाइल्स, तो वहां पर हम लोगों को दिखता है जो इंसर्जेंसी है वो 1989 से हमारी चल रही है, ये भी सबसे बड़ा इशू है। फिर 2001 में हमारे पार्लियामेंट अटैक हुआ था, ये भी टेररिस्ट नहीं किया था, जो पाकिस्तान से आ रखे थे। फिर 2007 में हमारा समझौता एक्सप्रेस थी, जहां पर 68 बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, यहाँ पर 68 सिविलियन डाइड, मर गए थे, ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। ठीक है, बॉम्ब फोड़ दिया था। लाहौर से न्यू दिल्ली की ट्रेन हमने चलाई थी, और ये था एक, मतलब रिलेशन अच्छे से बिल्ड अप करने के लिए हम लोगों ने समझौता एक्सप्रेस चलाया था। अभी बताऊंगा क्या क्या हमने स्टेप्स लिए जिसकी वजह से हमारे रिलेशन अच्छे हो सकते थे, बट हुए नहीं। फिर 2008 में हमारा मुंबई अटैक हुआ। अगर तुमने 5 से 6 अटैक भी बता दिए बहुत है, जब लेक्चरेट बोल रहे हो बहुत है। फिर पुलवामा अटैक सभी को पता है, 14 फैब, डार्क डे, ब्लैक डे। फिर 2023 में क्या हुआ, अभी अभी जो पुंछ में हुआ, याद है, कि जहां पर एक ट्रक को बर्न कर दिया, जहां पर हमारे 6 सोल्जर्स मार्टियर्ड हो गए थे, शहीद हो गए थे। फिर उसके बाद ऑपरेशन चलाया था, फिर 5 पैरा कमांडोज भी हमारे शहीद हो गए थे, 9 पैरा एसएफ के थे शायद से। और इंसर्जेंसी इन पाकिस्तान, ये तो बता ही रखा है। ठीक है, ये मोस्ट, मतलब ये तो बताना ही बताना है भाई, इसने सबसे ज्यादा प्रॉब्लम की है। अब वो का मतलब होता है बिल्ड करना। ठीक है, तो क्या क्या हमने अटेम्प्ट लिए थे जिसकी वजह से हमारे रिलेशन बिल्ड अप हुए थे, कैसे करके सुधरे थे। पहली चीज शिमला समिट, ठीक है, दूसरा इंडस वाटर ट्रीटी। फिर हमारा 2005 का पाकिस्तान में एक अर्थक्वेक आया था 2005 में, ठीक है, वहां पर हमने इनको एड दिया था भाई, हमने इनको कंबल गुंबल दिए थे, बहुत सारा हमने इनको क्या दिया था, रिलीफ दिया था। तो हम लोगों ने ट्राई किया कैसे करके हम लोग पाकिस्तान के साथ रिलेशन अच्छे से करें। फिर एक आगरा समिट हुआ था, लाहौर समिट हुआ था, और दिल्ली लाहौर बस सर्विसेज भी चली थी। बट ये सब क्या गई, ऑल गोज इन वेन, हमारी बेकार चलेगी। क्यों? क्योंकि भाई पाकिस्तान सब सुधरा ही नहीं। क्योंकि पाकिस्तान क्या है, मैन्युफैक्चरर ऑफ मैन्युफैक्चरर ऑफ मैन्युफैक्चरर ऑफ टेररिस्ट। तो ये है पाकिस्तान। क्या बोले फिर आप पाकिस्तान को, और ये मैंने तुम लोगों को बता दिया, शिमला एग्रीमेंट। अब यहां पर ना मैं डायरेक्टली तुमसे मतलब की बात करूंगा, ये नहीं कि बीच में कुछ और बोलूंगा। देखो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, तुमने अगर इसका 70 to 80% भी बोल दिया, तुम्हारा कम से कम 3 या 5 मिनट का लेक्चर बन जाएगा। अब हमारा इंडस वाटर ट्रीटी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब ये तुमको सीखना ही सीखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे एक बहुत फेमस वर्ल्ड बैंक के वाइस प्रेसिडेंट थे। वर्ल्ड बैंक पता है ना सबको, जो लोन लोन बांटती है। अब वर्ल्ड बैंक में तुम्हें पता होगा 37% जो शेयर है वो यूएस का है, और जो हमारे 17% 15% के करीब है, 14% शेयर है वो जापान का है। इसी के अराउंड, एग्जैक्ट अगर थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, तो ऑलमोस्ट 51% हमारा वर्ल्ड बैंक के पास इन दोनों का ही शेयर है। ये लोन लोन बांटते हैं। इसके एक बहुत फेमस प्रेसिडेंट थे जिनका नाम ये था इस्माइल। इन्होंने बोला था जो अगली वर्ल्ड वॉर होने वाली है वो पानी के लिए होगी, पक्की बात है। ठीक है, क्योंकि तुम लोगों को पता होगा आजकल पानी की दिक्कत कितनी हो रही है। तो इसीलिए तुम लोग ये कोड भी
कर सकते हो वहां पर मेंशन, द नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर विल बी ओवर वाटर। दैट्स व्हाई इंडस वाटर ट्रीटी सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है। कैसे है क्या इंडस वाटर ट्रीटी? हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने वो किया था, ठीक है, ये ट्रीटी करवाई थी। यहां पर हम लोगों की 6 रिवर्स है इंडस रिवर सिस्टम में। एक इंडस है जिसका नाम सिंध भी बोलते हैं, झेलम है, चिनाब है, ब्यास है, सतलज है और रावी है। इसमें से ध्यान रखना 3 वाटर, रावी, ब्यास एंड सतलज, ये 3, रावी, ब्यास और सतलज, इन तीनों का पानी मिलेगा इंडिया को, जो कितना है, सिर्फ और सिर्फ 20% पानी है। और बाकी इंदस, झेलम और चिनाब 80% पानी है। अब अगर पाकिस्तान का ये पानी रोक दिया जाए ना, पाकिस्तान वैसे ही मर जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में और कोई, ये समझ लो ये ना उनका हार्ट है, इतना समझ लो कि इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना इंडस रिवर उनके लिए, कि भाई हम लोग पता क्या करते हैं, हम लोग 20% पूरा भी नहीं करते यूज, हम लोग 1 से 1.5% हम लोग उनको एक्स्ट्रा ही देते हैं पानी। इतना पानी हम लोग उन्हीं की तरफ को जान देते हैं, बल्कि ट्रीटी के हिसाब से क्या है, इंडिया को 20% पानी मिलना चाहिए, बट फिर भी हम लोग उन पे दया करते हैं, बोलते हैं अपना बच्चा है तो हम लोग दे देते हैं। और अगर हमने रोक दिया ना, पाकिस्तान वैसे ही मर जाएगा, उसको हथियारों की जरूरत ही नहीं है। और ये वर्ल्ड की मोस्ट सक्सेसफुल ट्रीटी है, वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ट्रीटी है, ये चीज भी ध्यान में रखना। ये जो पीडीएफ है ना, इस टेलीग्राम चैनल पे तुम्हें मिल जाएगा, तो जरूर से टेलीग्राम चैनल पे चेक कर लेना और इसके नोट्स बना लेना। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुए थे, जैसे ऑपरेशन मेघदूत। 1984 में हम लोगों ने ऑपरेशन मेघदूत चलाया था, जहां पर मैंने तुम्हें बताया था ना, 1957 में पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पता है यहां पर है हमारा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाकिस्तानियों ने ले लिया थोड़ा सा कश्मीर, बट कोई ना, जल्दी वापस लेंगे। यहां पर है हमारा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, तो यहां पर से पाकिस्तान ने हमारा ये ले लिया था। कब लिया था? पूरा इन्होंने वापस ले यहां पर कब्जा कर लिया था 1957 में। बट ऑपरेशन मेघदूत के अंदर हमने 1984 में 80% हमारा सियाचिन ग्लेशियर कैप्चर कर लिया। समझ में आ गया? 80% ऑपरेशन मेघदूत के अंदर। और फिर उसके बाद तुम्हें पता होगा बालाकोट स्ट्राइक हमने की थी 2019 में, सर्जिकल स्ट्राइक हमने की थी 2016 में। इसके अलावा दो ब्रह्मोस इंडियन एयरफोर्स से गलती से मिसफायर हो गई थी, और हम लोगों का ये मिसफायर में ये नहीं आएगा डबल एस, तो मिसफायर हो गई थी, मियां चानू एरिया में गिरी थी पाकिस्तान के, और एक दिन तक तो उन्हें समझ ही में नहीं आया कि हुआ क्या है। समझ रहे हो? ब्रह्मोस क्या है हमारी? ब्रह्मोस हमारी क्रूज मिसाइल है, ठीक है, क्रूज मिसाइल है ये हमारी, ये है सुपरसोनिक मिसाइल, साउंड की स्पीड से तेज भागती है, तो उन्हें समझ ही में नहीं आया। फिर तुम्हें पता होगा कि 3 एयरफोर्स के जो ऑफिशियल्स थे उनको डिसमिस किया गया उनकी सर्विस से। अब देखो भाई, इतनी ज्यादा पाकिस्तान टेररिज्म करता है, करता क्यों है? क्योंकि उसमें इंटरनल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है पाकिस्तान में। क्या इंटरनल प्रॉब्लम है? पहली चीज, वहां टेररिज्म फ्लोरिश करता है अंधाधुंध, ठीक है। वहां पर एक पाकिस्तान तालिबान है, जैसे अफगानिस्तान की है ना तालिबान, पाकिस्तान की भी एक तालिबान है, वो पूरा डिस्टरबेंस फैला के रखता है वो। इसके अलावा दूसरा है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान है, ये दिख रहा है बलूचिस्तान, ये है बलूचिस्तान एरिया। इसको ना पाकिस्तान ने यहां पर पूरा का पूरा, मान लो ये सिर्फ इतना डेवलप्ड एरिया पाकिस्तान का, लाहौर एंड पंजाब, बाकी, और ये इस्लामाबाद भी, ठीक है, बाकी ये पूरा का पूरा क्या हमारा पाकिस्तान का। इन्होंने सिर्फ इस एरिया में पहले गैस मिलती थी, इन्होंने इनको एक्सप्लॉइट किया, बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया। फिर क्या होता है, जब आप कहीं पे डेवलपमेंट ना के बराबर है, यहां पर कुछ है ही नहीं, तो यहाँ के लोग परेशान हो गए। यहां पर इन्होंने एक बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी खोली। अब वो पूरे पाकिस्तान में क्या करते हैं, डिस्टरबेंस फैलाते हैं। यहां पर क्या हुआ था, तुम लोगों को पता होगा, सी पैक नाम का एक प्रोजेक्ट आया था, जो क्या है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। यहां पर है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है। यहां पर फ्रीक्वेंटली ये देखो ऐसे करके जा रहा है पाकिस्तान, ये एक रोड बन रही है बेसिकली, ये बलूचिस्तान से भी जा रही है। तो जब इस एरिया में ना चाइनीज ऑफिशियल आते हैं ना काम करने के लिए, ये अटैक कर देता है उनपे, या फिर आपके पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस आती है ना, उनपे भी अटैक कर देते हैं। कौन? बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। क्यों? क्योंकि इन्होंने इनको एक्सप्लॉइट बहुत ज्यादा किया है।
पहले यहाँ पर गैस मिलती थी, अब तो ऑलमोस्ट वो भी खत्म हो गई है। ठीक है, और क्या रीजन है यहाँ पर ना पाकिस्तान में क्यों नहीं है? तुम लोगों ने सुना होगा पाकिस्तान पे ना बिल्कुल भी क्या नहीं है, पैसा है ही नहीं। पाकिस्तान में बिल्कुल भी पैसा नहीं है। इवन बीच में एक खबर आई थी कि पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि चाय, पाकिस्तान के लीडर्स क्या कह रहे हैं, चाय मत पियो, सत्तू पियो। क्यों? क्योंकि उनपे चाय मंगाने के पैसे ही नहीं है भाई। बाहर के देश से चाय मंगाने के पैसे ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर बिजनेस कोलैप्स कर गए हैं, बिजनेस है ही नहीं, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल नंबर है, बहुत कम बिजनेसेस है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा हाई टैक्सेशन है। ठीक है, बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़ता है। यहाँ पर रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी ढंग से है नहीं। इसके अलावा गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट है नहीं। अभी मैं आगे बताऊंगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, फैक्ट्रीज शट हो जाती है रात को चलती ही नहीं है, गांव में बिजली ही नहीं आती है। एक टाइम ऐसा हुआ था कि दिनों दिनों तक शटडाउन हो गया था पूरा पाकिस्तान में, बहुत सारे एरिया में। तो इसकी वजह से फैक्ट्रीज यहाँ पर फ्लोरिश करती नहीं है, जिसकी वजह से इनके एक्सपोर्ट्स जो है वो गिर गए हैं। यहाँ पर कोई फॉरेन करेंसी है नहीं, मतलब इन पर डॉलर है नहीं, जिसकी वजह से चाय वगैरह कुछ नहीं मंगा पाते। बेसिक नीड्स, पाकिस्तान में एक बार क्या हो रहा था, पेट्रोल भी भाई लिमिटेड अमाउंट में मिल रहा था, और इसके अलावा नॉट एबल टू इंपोर्ट एवरीथिंग, इवन बेसिक थिंग्स जो मैंने बताया तुमको, चाय भी नहीं मंगा पाते, बेसिक चीजें। अब डॉलर है नहीं तो इंपोर्ट कैसे करेंगे? अंदर तो पाकिस्तानी रुपए चलता है, लेकिन बाहर से जब चीजें आती है उनको तो डॉलर ही में देना पड़ता है, तो वो कैसे देंगे? क्योंकि इन पे है ही नहीं कुछ। और क्या है, वाटर प्रॉब्लम है यहाँ पर, मैंने तुम्हें बताया पाकिस्तान में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डैम ही नहीं बने हुए। इंडस का जो पानी है वो इनके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि भाई यहाँ पर वाटर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, इनके पास डैम ही नहीं बने हैं। अभी रिसेंटली तुमने सुना होगा, इस महीने की इस ईयर की स्टार्टिंग में फ्लड्स बहुत ज्यादा आए थे। क्यों आए थे फ्लड्स? क्योंकि इन पे प्रॉपर कोई डैम नहीं है। 60 to 70 बिलियन डॉलर्स का इनको लॉस हो गया था, 60 to 70 बिलियन डॉलर्स। पाकिस्तान की टोटल ऑलमोस्ट 373 बिलियन डॉलर्स इनकी पूरी जीडीपी है, इनकी पूरी इकोनॉमी है। ठीक है, इनकी जीडीपी इतनी है, अब उसमें से इतना इनको लगभग लॉस हो गया। अब ये मत सोचना कि कैसे लॉस हुआ, भाई इनके रोडें टूट गई, घर टूट गए, इस तरीके से इनको लॉस हुआ। ऐसा नहीं इनका 60-70 बिलियन डॉलर्स पैसा था वो सब बह गया, ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स इतनी सारी है। ये सब प्रॉब्लम्स तुमने वहां पर गिनानी है जीडी में, जब तुम करोगे ना जीडी में गिनानी है। और क्या है, तुमने अभी सुना होगा न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच में मैच था, बट वो क्या होता, प्रॉपर सिक्योरिटी क्योंकि यहाँ पर है नहीं, कॉन्स्टेंटली अटैक्स होते रहते हैं, तो कैंसिल ही हो गया था मैच। और सीपैक का बताया, फ्रीक्वेंट चाइनीज नेशनल पे अटैक्स हो रहे थे, सिक्योरिटी पर्सनल्स पे अटैक हो रहे थे, जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान में क्या हो रखा है, वेरी क्लोज टू फेलियर। ये पूरा सीपैक जो है ना, कितने का है ये, 6.6 बिलियन डॉलर्स का ये पूरा प्रोजेक्ट था, ये फेल होने के बहुत नजदीक है, बहुत ज्यादा नजदीक, ऑलमोस्ट फेल ही हो गया। तो अब क्या कर रहे हैं जो चाइना वाले हैं, अभी चाइना के बारे में भी रिलेशन में बताऊंगा कैसे करके होता है। चाइना वालों ने अपनी जनता पे सेंसरशिप कर दी है, उन्होंने रोक दिया उनका मीडिया, जो भी पाकिस्तान से आती है ना, पाकिस्तान में चल क्या रहा है, क्योंकि तुम्हें पता होगा अभी भी पाकिस्तान में आर्मी रूल ही चल रहा है, इमरान खान की उन्होंने खटिया खड़ी कर रखी है। ठीक है, अभी बताऊंगा आगे कि क्या चीज हो रही है, आर्मी कर क्या रही है। तो यहां पर हम लोगों का, पाकिस्तान के लोगों को जो भी चीज वो कर रहे हैं, चाइना वालों ने पूरा सेंसर कर दिया, ताकि उनका जो सी पैक है वो फेलियर ना दिखे उनको। तो यहाँ पर ये भी दिक्कत है। तीसरा मुझे ऐसा लगता नहीं यार, पाकिस्तान, और क्या मुझे लगता है पाकिस्तान में ईगो है और लैक ऑफ अवेयरनेस बहुत है, मतलब उन लोगों में ना अननेसेसरी ईगो है। अभी बताऊंगा आगे हो क्या रहा है चीजें, तुम लोग खुद ही समझ जाओगे। और इनमें ना अकल की थोड़ा सा कमी है, क्योंकि ये लोग ढंग से ना पहचान नहीं पाते कि इनके लिए फायदेमंद क्या है और घाटे क्या है। ठीक है, बाकी ये मैंने तुम्हें बताया, सीपैक प्रोजेक्ट 6.6 बिलियन डॉलर्स का है, यहां से रोड जा रही है, अल्टीमेटली यहां तक जाएगी ग्वादर पोर्ट तक। ये चीज ऑलमोस्ट फेलियर के कगार पे है, बट होप्स अलाइव हैं, क्या ही कर सकते हैं। बाकी ये न्यूजीलैंड का जो मैच अबेंडेंट हुआ था उसका है। अब देखो रिलेशन कैसा है अभी इंडिया के साथ, इंडिया के साथ रिलेशन क्या है इन लोगों का। इंडिया से अब ये ट्रेड नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये कह रहे हैं हम लोग ट्रेड करेंगे, और किसका ट्रेड करेंगे, मेडिसिन का, क्योंकि ये भूखा प्यासा कंट्री है, कुछ है नहीं इंडस्ट्री, तो ये सब कुछ इंपोर्ट करवाते हैं। सिर्फ कह रहे हैं मेडिसिन का इंपोर्ट करेंगे, बाकी वीट
जो गेहूं है ना, ये बाकी कंट्रीज से, जैसे देखो मान लो यूएई है, एग्जांपल की तरह बता रहा हूं, इंडिया से यूएई ने क्या खरीदा, गेहूं खरीदा, ये क्या करेंगे, ये यूएई से खरीद लेंगे वो गेहूं, लेकिन इंडिया से डायरेक्ट नहीं खरीदेंगे। इन्हें जितना इससे खरीदते हैं उससे हाफ से भी कम रेट पे पड़ेगा। बट क्या करें, ये लास्ट पॉइंट जो मैंने बताया ना कि लैक ऑफ अवेयरनेस, ईगो, सब बोल लो, ये चीज की बहुत ज्यादा कमी है। इसीलिए ये क्या बोल रहे हैं, कह रहे आर्टिकल 270 हटाओ तभी हम ट्रेड रिज्यूम करेंगे। मत करो कभी ट्रेड रिज्यूम। अल्टीमेटली जो पुअरर सेक्शन है ना यार, और मिडिल क्लास सेक्शन है, वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर रहा है। अब तुम लोगों को ये वीडियो थोड़ा लंबी लग रही होगी, बट ये इंपॉर्टेंट है बताना, तभी वहां 3 मिनट तक बोल पाओगे अच्छे से, ठीक है। अगर देख ली वीडियो बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल होगा, नहीं देखोगे भाई दिक्कत तुम ही को है, ठीक है। ये बोल रहे हैं आर्टिकल 370 हटाओ तभी हम लोग करेंगे, तो ये देखो अक्ल की कमी है यहाँ पर। और देखो और क्या दिक्कतें हैं, करंट सिचुएशन क्यों खराब है, क्योंकि भाई ये वर्ल्ड क्लास टेररिस्ट का घर है भाई पाकिस्तान। इसके अलावा यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग बहुत ज्यादा होती है। तुम्हें पता है जो जनरल है ना, पाकिस्तान के जो जनरल होता है, आर्मी जनरल, उनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स की प्रॉपर्टी होती है, अमेरिका में उन्होंने रखे होते हैं। इंडिया का जो जनरल है भाई, उसकी उस पर एक घर ढंग से नहीं होता, एक बंगलो ढंग से नहीं होता जब वो रिटायर होता है, ठीक है। तो इंडिया के जनरल और पाकिस्तान के जनरल में बहुत फर्क है। इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग बहुत होती है। एफएटीएफ, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, क्या होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये होता है हम लोगों का कि जो मनी लॉन्ड्रिंग मतलब ब्लैक मनी का पूरा है, देखते हैं कि ब्लैक मनी क्या होता है, सबको पता है ना, काला धन। तो ब्लैक मनी की बेसिकली देखते हैं कि सही से किसी कंट्री में ज्यादा मनी लॉन्ड्रिंग चल तो नहीं रही है। पाकिस्तान 3 बार ग्रे लिस्ट में आ चुका है, 3 बार ग्रे लिस्ट में आ चुका है, अभी रिसेंटली ही आउट हुआ था इस साल की स्टार्टिंग में। और क्या इश्यूज है, फैक्ट्री ऑफ टेररिस्ट है, तुम्हें पता होगा। इसीलिए क्या होता है, इसके रिलेशन हैविली इंपैक्ट कर रहे हैं इंडिया के साथ। अक्सर आए दिन यहाँ पर क्या होता है, बॉम्ब ब्लास्ट हो जाते हैं, फायरिंग हो जाती है किसी भी एक जगह पे। अभी तुमने देखा होगा मस्जिदों में क्या होता है, बॉम्ब ब्लास्ट होता है, बहुत बॉम्ब ब्लास्ट होता है, छोटे छोटे स्कूल बच्चे को मार देते हैं स्कूल्स में जाके। ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से ह्यूमन राइट्स का बहुत ज्यादा इशू है। इसी कारण से आपका पाकिस्तान के साथ इंडिया का रिलेशन खराब है। अभी तुमने देखा होगा इमरान खान, ठीक है, इमरान खान का क्या है, इमरान खान एक अपोजिट पॉलिटिकल पार्टी से, उसको सोचो कोर्ट से घसीट के जेल ले आया गया, जो कि पूरा का पूरा क्या है, ये सरेंडर कर रहा था। ऐसा नहीं होता है कभी भी इमरान किसी के भी साथ, बट पाकिस्तान है भाई, इन्होंने अपने सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है उस पर इन्होंने आवाज उठा दी, पाकिस्तान है। इस तरीके की प्रॉब्लम्स है। अब लास्ट जो है कि पाकिस्तान और इंडिया कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन में, बेसिकली पाकिस्तान का ही बताऊंगा। तो पाकिस्तान एक ओआईसी में, ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों बन जाती है, क्योंकि ये एंटी इंडिया एजेंडा के साथ है पूरी की पूरी। ये क्या करते हैं, कश्मीर का इशू रेस करते हैं, कहते हैं कश्मीर के जो मुसलमान है उनमें बहुत ज्यादा क्या हो रही है, दिक्कत हो रही है, मतलब उन पर बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा है। बट जो यूगर मुस्लिम्स है ना चाइना में, भाई उनके घर तक जला देते हैं। तुम्हें पता है यूगर मुस्लिम जो चाइना में है ना, उनको नमाज भी नहीं पढ़ने दिया जाता, ना वो रोजा रख सकते हैं, कोई भी रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं कर सकते। इवन उनके जो मॉस्क है ना, मस्जिद, वो भी तोड़ दिया इन्होंने सब, और उसपे चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर लगा दिया, ऐसे वाला, ठीक है, ऐसे वाला लगा दिया इन्होंने। और क्या करते हैं, 100 मॉस्क तोड़ेंगे तो उसमें से सिर्फ बहुत कम परसेंटेज में मॉस्क वापस बनाते हैं, वरना बनाते ही नहीं है। बोलते हैं हम इसका रिकंस्ट्रक्शन करेंगे और बनाते ही नहीं है। अभी अभी रिसेंटली इतना ज्यादा हल्ला हुआ है, फिर भी नहीं करते हैं ये लोग। तो ओआईसी जो है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन, वो इंडिया के बारे में पूरा पूरा बोलेगा, बट जैसी चाइना की बात आती है, चुप, बिल्कुल चुप। तो इसीलिए इस ऑर्गेनाइजेशन की कोई क्रेडिबिलिटी रही नहीं गई है, ठीक है, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रहती है। दूसरा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसको बेसिकली मान के चलो चाइना हेड करता है। इसमें 2017 में इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने पार्टिसिपेट करना शुरू किया था, मतलब दोनों ने ज्वाइन किया था। बट इस बार जो इंडिया का जो नया पार्लियामेंट है, वहां पर इंडिया ने अखंड भारत का मैप लगाया अशोका के टाइम का, दोनों ने क्रिटिसाइज किया, ठीक है। तो अभी रिसेंटली बोल रहे हैं कि इंडिया
का कोई यूज नहीं रह गया, क्योंकि इंडिया के रिलेशन चाइना के साथ कैसे हैं, वर्स्ट बोल सकते हैं, वर्स्ट, सबसे खराब किसी कंट्री के साथ है वो चाइना के साथ है, पाकिस्तान के साथ है। जब यही दोनों इस ग्रुप में हैं, ये दोनों इकट्ठे हैं, तो इंडिया के कोई बनता नहीं है, क्योंकि इंडिया किस में है तुमको पता होगा, क्वाड ग्रुप में, इसके अलावा किसमें, इसके अलावा किसमें, I2U2 में है, इसके अलावा शार्क में है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन इसमें है, इसमें पाकिस्तान भी है, बट बेसिकली और भी कंट्रीज है जो इंडिया का साथ देंगे, लेकिन ये वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है ये ज्यादा क्रेडिबल रह नहीं गया। तो इस तरीके से अब मेरे हिसाब से तुम लोगों को समझ में आ गया होगा इंडिया पाकिस्तान का पूरा रिलेशन। इसके अलावा भी अगर तुमने कुछ नहीं पढ़ा ना और एसएसबी में चले गए, तुम्हें इतने पॉइंट्स अच्छे से आ जाएंगे ना, ये सारे के सारे पॉइंट्स जरूर से जीडी में यूज करना, ठीक है, तभी सही रहेगा। और इसके अलावा लेक्चरेट में, लेक्चरेट की तो मेरे हिसाब से दिक्कत ही नहीं होगी, अगर इसका 50 to 60% भी बोल दिया, आराम से 3 मिनट का लेक्चरेट तुम्हारा बन जाएगा। तो अच्छे से करना, ज्यादा कुछ टेंशन मत लेना, और जो वीडियोस आने वाली है उनको भी देखना। बाकी एसएसबी के ऊपर मैंने बता रखा है कैसे करके हमारी एसएसबी के वो एसएसबी का तुम लोग देख सकते हो, यहाँ पर तुमको दिख रही होगी प्लेलिस्ट, तो आराम से इसको देखो और रिटर्न की प्रिपरेशन भी करते रहो जो रिटर्न की प्रिपरेशन कर रहा हो। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।